चलो जी, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। याद है? पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालते हैं। क्या तरीका था उसका निकालने का? पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। फिर हमें क्या मिलते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते थे। जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, या तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे होती है, या फिर एंड पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो एंड पॉइंट्स पे होती है। बात समझ आ गई? तो मान लो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 2-3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, कैसे लगाते हैं? जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वरना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बंद करना है यार, ये पंखा बंद कर देना भाई, ये वाला पंखा बंद कर दो। ये वाला कौन सा बंद हुआ? ये वाला बंद हो गया, ठीक है ठीक है। ये बंद तो नहीं करना ऐसी, ठीक है। देखो भाई, तो मैंने आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ जाए किसी पॉइंट पे, तो यानी वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए किसी पॉइंट पे, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा को अगर हम फंक्शन में पुट कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, लोकल मिनिमा को अगर फंक्शन में पुट कर दे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। लेकिन इनमें हमें फंक्शन दिया रहता था। अब हमारे पास आ रहे वर्ड प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें फंक्शन दिया नहीं रहता, फंक्शन पहले खुद बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के बाद बाकी सारा जो सारे स्टेप्स है वो सेम है। मेन है फंक्शन बनाना, ठीक है ना। अब फंक्शन बनाने के लिए आपको ना हिंट दी जाएगी कि इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालो, इस तरह कुछ बता रखा होगा। और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट चीज़ दी होगी। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलता हूं फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स सच दैट देयर सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्या बोला है? हमें बोला है 2 नंबर निकालने हैं, पॉजिटिव नंबर। इस तरह वो दोनों नंबर होने चाहिए कि उनका सम हमेशा क्या रहे? 24, और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। समझ आ गई बात? किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? प्रोडक्ट को। तो फॉर्मूला जो फंक्शन बनाएंगे वो किससे रिलेटेड बनाएंगे? प्रोडक्ट से रिलेटेड। समझ आ गई बात? जो फंक्शन बनाना है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शन बनाना है। इस पूरे का मतलब क्या है पहले समझा देता हूं। जैसे मान लो एक नंबर को मैक्स मानता हूं, दूसरे नंबर को वाई मानता हूं, सम जो है वो 24 दे रखा है, और प्रोडक्ट को मैं पी मान रहा हूं। इन्होंने कहा है 2 नंबर निकालो जिनका सम कितना होना चाहिए? 24। 2 नंबर निकालो जिनका सम कितना होना चाहिए? 24। तो ऐसा हो सकता है पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 23 हो सकता है। सम कितना आ रहा है? सम 24 ही लाना है, ठीक है ना। तो सम आ गया 24। प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका? 23। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसको 2 ले लूं, इसको 22 ले लूं, सम हो गया 24। सम का ध्यान रखते हुए मैं नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं। इसका प्रोडक्ट कितना आ गया? 44। आप देख सकते हैं पहले जो नंबर सेलेक्ट किए थे उससे प्रोडक्ट आ रहा था 23, अब जो नंबर सेलेक्ट किए उससे प्रोडक्ट आ रहा है 44। हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, हमें नंबर इस तरह बनाने हैं, नंबर इस तरह सेलेक्ट करने हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। जितने भी पॉसिबल पेयर्स है, जैसे ये 3 हो गया, ये 21 हो गया, सम 24 हो गया, प्रोडक्ट आप देखो और बढ़ गया, है ना। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें सम तो 24 ही रखना है, पर प्रोडक्ट जितने भी पेयर पॉसिबल है जिनका सम 24 है, उनमें से कौन से वाले पेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, वो पेयर निकालना है। मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। तो अब कर तो सकते हैं हम ऐसे मैन्युअली भी करते रहेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि सम कितना दे रखा है। सम 24 दे रखा है तो हम ढूंढ ही लेंगे थोड़ी देर में।
लेकिन अगर सम और बढ़ा दिया होगा तो फिर हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सम 144 दिया होता, फिर तो बहुत सारे पेयर बन जाते ना, हमें ढूंढने में टाइम लग जाता, आया ना। तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते, हम इसके पीछे ना क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमा, देखो, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अच्छा एक बात सुन लो, हमें प्रोडक्ट तो मैक्सिमाइज करना है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है जो सम है 24 हो। समझ आ गई बात। अगर सम 24 नहीं दिया होता तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हम कर नहीं सकते, हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, फिर तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना। फिर तो भैया एक्स की वैल्यू बढ़ाते रहो, वाई की वैल्यू बढ़ाते रहो, प्रोडक्ट बढ़ता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक चले जाएगा, हाँ या ना। तो हमें कोई ना कोई ऐसी लिमिटिंग कंडीशन जरूर दी होगी जो हमें रोकेगी कि हाँ भाई एक्स और वाई की वैल्यू इतनी भी नहीं बढ़ानी है, हमें क्या कितनी वैल्यू बढ़ानी है कि उनका सम कितना रहे, 24 रहे। तो सम को 24 रखते हुए प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। सवाल समझ में आया। अच्छा यहां पे वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई सम और पी में वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वेरिएबल है, एक्स लगातार चेंज हो रहा है, वाई वेरिएबल है, वाई लगातार चेंज हो रहा है, सम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने हुए, 3 वेरिएबल हुए। पर 3 वेरिएबल में हम काम नहीं कर सकते, हमें करने पड़ेंगे 2 वेरिएबल में काम। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है y, एक होता है x। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस तो प्लॉट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। बताओ बात समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, एक और चीज लिखते हैं लेट द प्रोडक्ट बी कैपिटल P। इतनी बात समझ आ गई। एज सम इज इक्वल टू 24, ये चीज गिवन है, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इन्होंने सम दे रखा 24, तो मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। समझ आ गई बात। नाउ जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला मैंने, जिस चीज को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है फॉर्मूला उसका लगेगा। यहां पे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, x और y। बताओ इतनी बात समझ आ गई। मेरे को अपना फंक्शन मिल चुका है, फंक्शन यही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन मिल चुका है, हाँ है ना। बाकी के आगे के स्टेप्स वही होंगे, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी हटाना है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए। समझ आ गई बात। हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 2। तो 2 वेरिएबल कहां से मिलेंगे, देखो हमें जो कांस्टेंट दिया होता है, कोई ना कोई जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती है, इसका काम ही होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ये आ गया फर्स्ट। देयरफॉर p इज इक्वल टू x, और y की जगह पे कितना आ जाएगा, 24 माइनस एक्स, तो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन बन चुका है, और अब इसमें 2 ही वेरिएबल है। समझ आ गई बात। पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों नंबर चाहिए थे, यहां पे 1 रख रहा था, यहाँ 23 रखता, प्रोडक्ट 23 आ रहा था। पर अब 2 वेरिएबल नहीं चाहिए, अब 1 रखो 23 आ जाएगा, 1 रखो आ रहा 23, 2 रखो 22 रखो तब 44 आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 रखो 44 आ जाएगा। समझ आ गई बात। हमारा फंक्शन बन चुका है। अब एक बात समझो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता, अगर इसका ग्राफ बनाता तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता, कैसे, ठीक है, 1 पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 23, क्योंकि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज करते हैं यानी वो फंक्शन है, और फंक्शन y एक्सिस में प्लॉट होता है, पता है ना। तो प्रोडक्ट y एक्सिस में प्लॉट होगा, और जो इनपुट है वो x एक्सिस में प्लॉट होता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। 1 पे कितना आ रहा प्रोडक्ट, 23, तो मान लो 1 यहां पे कहीं है, 1 पे आ रहा 23। 2 पे कितना आ रहा 44, ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 पे कितना आ रहा 63। तो ये ग्राफ ना ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और कुछ समय तक ऊपर जाता रहेगा, और फिर कुछ समय बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। सर मैं आगे बाद में क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है। समझ में आगे बाद में क्या बोल रहा हूं। मेरा काम यहां तक हो चुका है, अब इसके आगे कल हमने जैसे किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dp बाय dx। क्यों करते हैं डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 24 माइनस 2x। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, सेकंड मान लिया मैंने। इसके बाद क्या करते हैं, पुट dp बाई dx इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 12,
x की वैल्यू एक आई है, एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, लेकिन हम इसको क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों चाहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भी या नहीं है। अगर मान लो नहीं हुआ तो हम सीधा जवाब दे देंगे भाई इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं है उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालो, तो तुम निकाल ही दोगे। आपको चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। कब नहीं करेगा एग्जिस्ट, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे हम लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करने पे कितना आ रहा, -2। अब जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था उसको इसमें पुट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 12। यहां पुट करो। अब यहां पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि x है ही नहीं। ठीक है, अगर होता तो पुट कर देते। तो -2 आ रहा जो कि लेस देन 0 आ रहा। तो देयरफॉर -2 आ रहा हमेशा, 12 पे भी -2 ही रहेगा, पता है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे मैं एब्सोल्यूट भी बोल सकता हूं, लोकल भी बोल सकता हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट निकला है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मेरे पास ये तो आ चुका है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये कंफर्म कर रहा कि इस पे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। ये कंफर्मेशन है कि इस पे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं बोला प्रोडक्ट निकालो, इन्होंने बोला फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, नंबर निकालने हैं। तो नंबर में एक को मैंने क्या माना था, x, और दूसरे को क्या माना था, y। x तो आ ही चुका है, x कितना आ गया है 12, y मैं यहां से निकाल सकता हूं। समझ में आ गई बात। सो फ्रॉम कहां से, फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस x, यानी 24 माइनस 12। देयरफॉर ये भी कितना आ गया 12। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 12। बताओ जी, बात समझ में आ गई। ये रहा आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चनों में सबसे छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, एक बार देख लो। हमें बोला था 2 पॉजिटिव नंबर निकालो, हमने x और y मान लिया। हमें बोला था सम 24 होना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट चीज पक्का दी होगी, ये ध्यान रखना है, ढूंढना है आपको पहले। कांस्टेंट चीज पक्का दी होगी, तो इन्होंने कह दिया सम 24 होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैंने कहा लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y एंड द प्रोडक्ट बी p। किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को। जिस चीज को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है। समझ आई बात, क्योंकि वही तो लगातार चेंज हो रहा है। आप देखो प्रोडक्ट ही तो लगातार चेंज हो रहा है जब मैं इनपुट लगातार चेंज कर रहा हूं, हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला, पहले तो सम 24 दे रखा था, तो x प्लस वाई 24 हो गया। किसी एक की वैल्यू निकाल लेना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आसान रहेगा प्रोडक्ट में पुट करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालना ऊपर से। समझ आ गई बात। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, x इंटू वाई। क्यों लगाया प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है, यानी पहले प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स या वाई किसी की वैल्यू भी पुट कर दोगे आप, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो मैंने y की वैल्यू निकाली 24 माइनस एक्स, यहां पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल रखा क्रिटिकल पॉइंट के लिए। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हमें ये कंफर्मेशन चाहिए थी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, कहां से, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ा था। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, नेगेटिव आ गई सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, लेस देन 0, यानी पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि हमें बोला था 2 नंबर निकालो, एक नंबर x आ चुका है, दूसरा नंबर निकालना था, तो जो गिवन कंडीशन होती है हमेशा उसी से निकलेगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, दोनों वैल्यूज 12 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 12। अगर बोलते फाइंड द प्रोडक्ट, अगर ऐसा बोलते फाइंड द प्रोडक्ट, तो ज्यादा कुछ थोड़ा ना करना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हमने जो प्रोडक्ट का फंक्शन बना रखा है यहां पुट कर दो, यहां पे 12 रखोगे, यहां 12 रखोगे, सॉल्व कर लेना। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं ना 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी लाए नहीं हो तो डिक्टेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन करो इसे, लिख लिया, दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 60
एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। किसको मैक्सिमम करना है? एक्स वाई क्यूब को। एक्स वाई क्यूब को कोई नाम दे देना, पी दे देना, ठीक है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो, फिर दोनों करना। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35, such that their sum is 35 and the product x square y raised to the power 5, x square y raised to the power 5 is a maximum, is a maximum। लिख लिया, लिख लिया। एक और क्वेश्चन लिख लो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16, 16 इस बार। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 यानी 16 and the sum of whose cubes is minimum, and the sum of whose cubes is minimum। पहले जो मैंने ये क्वेश्चन कराया इसको नोट कर लो, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 13 था एक्चुअली, और जो अभी लिखा है वो 14, 15, 16 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, और बाकी जो लिखा है मैंने 14, 15, 16 है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 6.3, नई बुक के अकॉर्डिंग, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 6.5 है। देखो भाई, जो मैंने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 13, 14, एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। इस बार हमें कुछ अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई अज्यूम किया था, इसमें करने की भी जरूरत नहीं है। दोनों नंबर दे रखे, एक का नाम एक्स है, एक का नाम क्या है? वाई है, और बोला है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स प्लस वाई 60 दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये गिवन है। और हमें बोला है एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने इसका कोई नाम रख लिया। पहली बात तो मैंने इसका नाम क्या रख लिया? पी। मुझे ये पता है पी को डिफरेंशिएट करना है, सब जने देख लो एक बार, किसको डिफरेंशिएट करना है? पी को करना है। पर अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। कौन कौन से? एक्स वाई एंड पी। कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे पुट करेंगे। तुम बताओ किसकी पुट करनी चाहिए? एक्स की पुट करनी चाहिए, जिसकी पावर आसान है उसको पुट करो। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी 60 माइनस वाई, ठीक है। तो ये जगह 60 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। अब मैं वाई क्यूब को आराम से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। आगे वैसे ही करना है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन 15th वाले में क्या दे रखा है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। खुद दे दिया इन्होंने, एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई 35 दे रखा है, ये गिवन है। हमें एक प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ऊपर से किसी की वैल्यू निकाल के नीचे पुट करेंगे। तुम बताओ किसकी वैल्यू आसान है? एक्स की, जिसकी पावर आसान होती है, कम होती है, उसकी वैल्यू पुट करो। समझ में आ गई बात? जैसा आप कह रहे थे ना पावर 5 में जा रहा है, 5 पावर को खोलना मुश्किल हो रहा था, आपने वाई की वैल्यू पुट करी इसलिए खोलना मुश्किल हो रहा था। एक्स की वैल्यू निकालो यहां से। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 माइनस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां पुट करोगे 35 माइनस वाई का स्क्वायर और जाएगा वाई की पावर 5। इसे डिफरेंशिएट करो, अभी भी इसे खोलो मत, स्क्वायर खुल तो जाएगा आसानी से, पर खोलने की जरूरत नहीं है। डीपी अपॉन क्या हो जाएगा? डी वाई, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 5y रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 5। इसको करोगे डिफरेंशिएट, पहले पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से दोबारा करेंगे। 35 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई का -1 हो जाएगा। माइनस वाई का -1 कैसे हुआ? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अब ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। इसे खोलने नहीं लग जाना कि इसे खोल दिया, ऐसे नहीं करना, कॉमन निकालना है। समझ आ गई बात? क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें क्या कहा है? मैंने हमेशा से कहा है कि पहले डिफरेंशिएट करो फिर फैक्टराइज करो। साफ साफ कह रखा है फैक्टराइज करना है।
इसे खोला किसी ने? हाँ, तो बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी, अव्वल दर्जे की बेवकूफी हुई है। इसको एग्जाम में बिल्कुल मत रिपीट करना। अभी तो कोई बात नहीं, आप खुद कर रहे हो तो हो गई गलती, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम में कभी मत करना, कभी भी मत खोलना। हमेशा क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालो, क्या आ रहा है 35 माइनस वाई, एक तो ही आ गया, दूसरा वाई की पावर 4 आया ना, वाई की पावर 4, और कुछ कॉमन आ रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा। वाई की पावर 4 कॉमन आ गया, 5 बच गया, यहां पे ये पूरा बच गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस वाई, पावर 2 थी, एक पावर रह गई। अच्छा, यहां वाई की पावर 4 निकाल लिया, और ये माइनस बचा होता माइनस, वाई की पावर 4 निकाला तो वाई बचेगा, और यहां बचेगा 2 वाई, और ये तो पूरा कॉमन आ गया, है ना? बताओ, बात समझ आ गई? 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175 आ जाएगा, है ना? आ जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, और माइनस 2y हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, और 175 माइनस 7y हो गया। फैक्टराइज फॉर्म में भी आ चुका है, यही तो हमारा एम रहता है कि फैक्टराइज फॉर्म में आना चाहिए, सही बात है कि नहीं है? अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dp बाई dy को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। सो 35 माइनस वाई, वाई रेज टू द पावर 4, 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, या तो पहला वाला 0 होगा, या दूसरा वाला 0 होगा, या तीसरा वाला 0 होगा। पहले वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 35 आ गई, दूसरे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे y की पावर 4 को, तो y की वैल्यू 0 आ गई फिर, है ना? और तीसरे वाले को रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 175 बाय 7, कैंसिल कर दोगे, 7 1 जा 7 2 जा 14, 25, तो y की वैल्यू 25 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू 35 हो नहीं सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कारण अगर y की वैल्यू 35 हो जाएगी तो x 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तब भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दोनों नहीं हो सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या बच गई, 25 बच गई। अब या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, समझ में आ गई बात? ये कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं, समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे। आप एक काम और करना, 7 कॉमन निकाल के बाहर रख लो, ठीक है। चलो पहले हम लोग इसको ऐसा करते हैं, डीपी वाई डी वाई कितना आया था, 7 बाहर निकाल लिया, 35 माइनस वाई, बल्कि वाई को अंदर भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, एक वाई को अंदर भेज रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 को अंदर भेज रहा हूं, तो 35 वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 5, और यहां बचा हुआ है 25 माइनस वाई। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। 7 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, बाकी लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा, 35 वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 5, इसका डिफरेंशिएट करेंगे -1, है ना, प्लस 25 माइनस वाई, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 4 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 वाई क्यूब, है ना, और माइनस 5 आगे आ जाएगा, तो 5 वाई की पावर 4, सही है, ठीक है। अब कॉमन निकाल लो, 7 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अंदर ही अंदर निकाल लो, पहले माइनस तो पहले से बचा हुआ है, वाई की पावर 4 आ गया, अंदर क्या बच गया 35 माइनस वाई, सही है। अच्छा, यहां पे प्लस 25 माइनस वाई पहले से बचा हुआ है, इन दोनों में 5 कॉमन, वाई क्यूब कॉमन, समझ में आ गई बात? 5 कितने जा, 2 जा 10, 8 जा, है ना, 5 8 जा 40, माइनस वाई की पावर क्यूब निकाला ना हमने, तो यहां बचेगा, और 5 भी निकाल चुके हैं, तो वाई बचेगा। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? अब हमारे पास ये दो पॉइंट तो हमने पहले ही नेगलेक्ट कर दिए, 25 बचा हुआ है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, और यहां पे वाई की जगह रख रहे हैं हम लोग 25। मुझे इससे मतलब नहीं, इसका आंसर मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेकंड डेरिवेटिव में नंबर क्या आएगा सॉल्व करके, उससे मतलब नहीं है, साइन से मतलब है।
25 यहां रखोगे, सुन लो ध्यान से, 25 यहां रखोगे तो ये जगह 0, 0 मल्टीप्लाई हुआ पूरा 0 हो गया। अब यहां रखो 25, 35 माइनस 25 पॉजिटिव, इंटू 25 की पावर 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पर बाहर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव यानी लेस देन, तो देयरफॉर y इज इक्वल 25 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक नंबर तो आ गया हमारे पास 25, दूसरा नंबर मैं यहां पुट करके निकाल सकता हूं जो कि आ जाएगा 10। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? लास्ट वाला क्वेश्चन करो पहले।